ये वीडियो अन्य वीडियो से कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको एक मैप के माध्यम से बताएंगे कि झारखंड में कौन कौन ऐसे जलप्रपात कौन जिले में पाए जाते हैं और जिला के मुख्यालय से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, कौन राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है, कौन नदी पे स्थित है, कौन मुख्य मार्ग पे स्थित है और किसी भी प्रखंड से कितने किलोमीटर की दूरी पे है। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप स्वयं किसी भी जलप्रपात से संबंधित फैक्ट और कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं और आप किसी भी जलप्रपात से संबंधित अपने से फैक्ट को लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं हम चीज़ों को अभी आपको बताएंगे। इससे पहले अगर आप पहले वाली वीडियो को नहीं देखें जो जलप्रपात से रिलेटेड हम आपको नोट्स के फॉर्म में चीज़ों को दिए हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस प्लेलिस्ट पे जाएं और वहां वीडियो को देखें ताकि आप वहां से चीज़ें पढ़ करके यहां सीधे चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं और आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि ये सारे जो आपको मैप में दिखाई दे रहे हैं, ये आपको अगर रेड कलर जो दिखाई दे रहा है, ये रेड कलर से सारी चीज़ें हम यहाँ नदी को दर्शाने की कोशिश किए हैं। नदी को दर्शाने की कोशिश की है मतलब ये कि आप अगर रेड कलर देख रहे हैं तो यहाँ समझ जाइएगा कि यहाँ से नदी प्रवाहित तो हो रही है। ठीक है, अगर आप ब्लैक कलर को देख पा रहे हैं, अगर आप ब्लैक कलर को देख पा रहे हैं तो यह ब्लैक कलर आपका जिला को दर्शाता है, जिला के मुख्य बिंदु को दर्शा रहा है या तक केंद्र को दर्शा रहा है या प्रखंड को दर्शा रहा है। प्रखंड को भी हम इसी कलर से इंडिकेट करने की कोशिश किए, किसी खास प्रखंड को भी यही से इंडिकेट करने की कोशिश किए। प्लस जो आपको ये दिखेगा फोर लाइन, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, आपको यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देख पा रहे हैं, ये सारे आपके जलप्रपात को इंडिकेट कर रहे हैं कि कौन ऐसे जलप्रपात कहाँ स्थित है। अगर ब्लू को अगर आप देखते हैं तो यह ब्लू सारे नामों को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे मुनिटी, भटिंडा, रजरप्पा, पेरनाघाट, ये सारे जो नामांकन हुए हैं ये आपके ब्लू से हुए हैं। ठीक है, नामांकन और राष्ट्रीय राजमार्ग दो इससे हुए हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, तो आप चीज़ों को यहाँ देख लीजिएगा कौन कलर कहाँ है, हम बताते चलेंगे, आप चीज़ों को समझते चलिएगा। पहले हम ये चीज़ें आपका क्लियर कर चुके हैं। अब देखेंगे कि रांची में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं, तो आपको याद नहीं रखना है। महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के हैं, रांची के हैं, और रांची के जलप्रपात के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्यों ना महेंद्र सिंह धोनी का नाम हम लोग ट्रिक के माध्यम में बदल दें। इसलिए इसका नाम बदले हैं हम लोग कि झारखंड का महेंद्र सिंह धोनी गुड प्लेयर है। ये चीज़ें आप लोग याद रख लेते हैं। रांची में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं, खत्म हो गया। झारखंड का महेंद्र सिंह धोनी गुड प्लेयर है, ये ट्रिक आपका है। तो आप ट्रिक यही है कि झारखंड का JH से लिखे हम लोग, झारखंड का महेंद्र सिंह धोनी MSD मतलब महेंद्र सिंह धोनी गुड प्लेयर है। ठीक है, 7 जलप्रपात रांची में है। J से जोन्हा जलप्रपात, H से हुंडरू जलप्रपात और आपका S से सीता जलप्रपात और S से सनुआ जलप्रपात, S से 2 जलप्रपात पाए जाते हैं। D से दसम जलप्रपात, G से घघारी जलप्रपात और आपका P से पेरनाघाट जलप्रपात, P से पेरनाघाट जलप्रपात। तो आप चीज़ों को देखिए, पहले क्या देखते हैं, जोन्हा जलप्रपात के बारे में ट्रिक पहले आप लोग लिख लीजिएगा। जोन्हा जलप्रपात के बारे में आप कुछ फैक्ट कैसे लिख सकते हैं, पहले बताइएगा कि जोन्हा जो जलप्रपात है वो राढ़ू नदी पे स्थित है। यार से हम यहाँ दर्शाए हैं राढ़ू नदी, और आपको पता है कि रेड कलर से जो चीज़ें आई वो नदी आई है, तो राढ़ू नदी पर आपका जोन्हा जलप्रपात स्थित है। एक फैक्ट हुआ। ठीक है, चीज़ें रटना नहीं है, मैप को याद रखना है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई 150 फीट है, जैसा कि हम इंडिकेट कर दिए हैं। ठीक, तीसरा फैक्ट ये है कि रांची से आपका जोन्हा जलप्रपात 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 4 फैक्ट हुआ। 5वां फैक्ट ये लिखिएगा कि रांची से दक्षिण पूर्व में जोन्हा जलप्रपात स्थित है। ये रांची है और रांची से दक्षिण, ये आपका दक्षिण पूर्व में ही स्थित है। तो आपका ये 5 फैक्ट हुआ। ठीक है, तो ऐसे आप फैक्ट को समझिएगा और चीज़ों को लिखिएगा। प्रश्न ये भी आता है कि जोन्हा जलप्रपात का नाम जोन्हा जलप्रपात क्यों पड़ा, पहले हम लिखवा भी दिए हैं, आपको यहाँ बता देते हैं कि जोन्हा गांव के नज़दीक होने के कारण जोन्हा जलप्रपात का नाम जोन्हा जलप्रपात पड़ा। ठीक है,
जोनहा गांव के नजदीक होने के कारण जोनहा जलप्रपात का नाम जोनहा जलप्रपात पड़ा। इससे पहले आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि जलप्रपात कहते किसे हैं। तो हम आपको दो डिफिनेशन वहां बताए थे, हम आपको सिंपल वे में यहाँ बता देते हैं कि उच्च स्थल से गिरने वाले पतली जलधारा को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। उच्च स्थल से गिरने वाले पतली जलधारा को जलप्रपात कहते हैं, और अगर वहीं मोटी धारा गिर जाए तो महाजलप्रपात कहते हैं। हम आपको क्या बताएं कि जलप्रपात किसे कहते हैं। तो उच्च स्थल से गिरने वाले पतली जलधारा को जलप्रपात कहते हैं, और उच्च स्थल से गिरने वाले मोटी जलधारा को महाजलप्रपात कहते हैं। तो हम लोग यहाँ जलप्रपात से संबंधित जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो जलप्रपात का आप लोग डिफिनेशन यही रखिए कि उच्च स्थल से गिरने वाले पतली जलधारा को जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जो जलप्रपात है वो यहाँ है। देखिए, हुंड्रू जलप्रपात अगर पूछे कि हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है तो बताइएगा कि हुंड्रू जो जलप्रपात है ये इधर से नदी आ रही है, स्वर्णरेखा नदी पे स्थित है। पहला फैक्ट ये हो गया। दूसरा फैक्ट ये लिखिएगा कि हुंड्रू जलप्रपात रांची से 28 किलोमीटर की दूरी पे है। दूसरा फैक्ट ये लिखिएगा। तीसरा ये लिखिएगा कि हुंड्रू जलप्रपात अनगढ़ा प्रखंड में स्थित है। तीसरा ये लिखिएगा। चौथा ये लिखिएगा कि हुंड्रू जलप्रपात झारखंड का दूसरा ऊंचा जलप्रपात है और पूरे भारत में 21वां जलप्रपात में इसका स्थान आता है। ठीक है, चौथा ये लिखिएगा। पांचवा आप लोग ये लिखिएगा कि आपका हुंड्रू जलप्रपात से सिकंदरी में पन बिजली 100 मेगावाट उत्पन्न की जाती है। तो 6 फैक्ट यहाँ से ऐसे लिखिएगा। समझ पा रहे हैं ना कि आप मैप के माध्यम से कैसे फैक्ट को लिखिएगा। चीजें समझ आ रही है तो आप इसे समझिए। ऐसे सीता जलप्रपात। सीता जलप्रपात जो है ये आपका सीता जलप्रपात है। सीता जलप्रपात कहाँ है? तो सीता जो जलप्रपात है वो पहले लिखिएगा कि सीता जलप्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। हम लिखे नहीं है, यहाँ लिख लीजिएगा 45 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, पहला। दूसरा फैक्ट आप लोग ये लिखिएगा कि जो आपका सीता जलप्रपात है वो रांची पुरुलिया मार्ग पे स्थित है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो रांची, ये आपका राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये रांची से पुरुलिया जाती है। रांची से पुरुलिया जाती है मतलब कोलकाता तरफ ये चले जाती है। तो ये रांची पुरुलिया मार्ग पे स्थित है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लोग ये लिखिएगा कि इसकी सीढ़ी जो है 350 सीढ़ी यहाँ बनाई गई है और बिरला परिवार ने इस सीढ़ी मंदिर का निर्माण करवाया था। एक मंदिर का वहाँ निर्माण करवाया है जो है बिरला परिवार द्वारा करवाया गया था। एक फैक्ट और लिखिएगा कि यहाँ जो है जब राम लक्ष्मण और सीता जब वनवास आए थे तो ऐसा माना जाता है कि राम लक्ष्मण और सीता इस जगह पे रुके हुए थे। अब लिखिए जी से आप लोग लिखिएगा डी। एस से सीता जलप्रपात और एस से एक है सनुआ जलप्रपात। ठीक है, ये आपका जो सनुआ जलप्रपात है वो अनगढ़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और ये रांची में ही है। रांची की बात कर रहे हैं। अनगढ़ा से 12 किलोमीटर की दूरी पे सनुआ जलप्रपात स्थित है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये 12 किलोमीटर हम चीज़ों को इंडिकेट कर दिए हैं। ठीक है, ये अनगढ़ा प्रखंड से 12 किलोमीटर की दूरी पे सनुआ जलप्रपात है। ठीक है, अब आते हैं दसम जलप्रपात। देखिए ये आपका दसम जलप्रपात है। क्या है? ये आपका जो है ये आप यहां लिख लीजिएगा, ये आपका दसम जलप्रपात है। दसम जलप्रपात के से कांची नदी पे स्थित है। कांची नदी को सिर्फ यहाँ के से इंडिकेट की है, कांची नदी पे स्थित है ना। कांची नदी पे स्थित है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 144 फीट इसकी ऊंचाई है। रांची से दूरी पूछे तो 40 किलोमीटर की दूरी पे आपका दसम जलप्रपात स्थित है और दसम जलप्रपात कांची नदी पे स्थित है। ठीक है, चीज़ें आपको समझ आ रही। कभी कभी ये बुक में लिखता है कि आपका जो दसम जलप्रपात है वो रांची जमशेदपुर मार्ग के बगल स्थित है। तो कोई बात नहीं, यहाँ से रांची से ये मार्ग चली है और जमशेदपुर की ओर गई है, इसलिए कोई बुक लिख देता है कि रांची जमशेदपुर मार्ग के बगल ही आपका दसम जलप्रपात स्थित है। वो बात है,
यहाँ पर मैप के माध्यम से देख पा भी रहे हैं। ये अब होता है घाघरी जलप्रपात। देखिए घाघरी जलप्रपात लामपुंग प्रखंड में स्थित है। रांची के लामपुंग प्रखंड में घाघरी जलप्रपात स्थित है। पेरना घाघ जलप्रपात क्या है? पेरना घाघ जलप्रपात रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए ये 15 किलोमीटर हम चीज़ों को दर्शा दिए हैं। तो रांची से 15 किलोमीटर की दूरी पे आपका पेरना घाघ जलप्रपात स्थित है। तो 7 जलप्रपात किस तरह से आपको चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, किस तरह से आप फैक्ट को लिख पाइएगा, मैप को याद रखने। जब हम लोग देखते हैं कि लातेहार में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं, तो आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा कि लातेहार में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। तो ट्रिक है कि लातेहार में गौतम का कंबल अच्छा है। ये ट्रिक है। जैसा कैसे याद रखिएगा, तो लातेहार में गा से गौतम घाघ जलप्रपात, ठीक है। का से क्रांति जलप्रपात, माँ से मिर्चैया जलप्रपात, बा से बूढ़ा घाघ जलप्रपात और ला से लोअर घाघरी और अपर घाघरी जलप्रपात। लोअर घाघरी आएगा आपके माइंड में, तो अपर घाघरी ऑटोमेटिक आएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप चीज़ों को लिखिएगा, आप सेंटेंस को पूरा कर लीजिएगा कि लातेहार में गौतम का कंबल अच्छा है, ठीक है। पहले लिखते हैं हम लोग गौतम घाघ जलप्रपात के बारे में। तो अब गौतम घाघ जलप्रपात के बारे में आप कितने चीज़ें लिख सकते हैं। पहला ये लिखिएगा कि गौतम घाघ जलप्रपात आपका लातेहार जिला में स्थित है, ठीक। दूसरा आप लोग लिखिएगा कि गौतम घाघ जलप्रपात महुआ डांड से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ठीक है। तीसरा लिखिएगा कि महुआ डांड से दक्षिण पूर्व में स्थित है, तीसरा। चौथा लिखिएगा कि गौतम घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 36 मीटर है। ये आपका गौतम घाघ जलप्रपात है, ठीक है। अब आता है क्रांति जलप्रपात। क्रांति जो जलप्रपात है, इधर से एक मार्ग आता है। चीज़ों को हम यहाँ नहीं दर्शाएं ताकि आपका बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिट जाएगी। यहाँ से एक मार्ग आता है जो चंदवा कुड्डू मार्ग कहलाता है। क्रांति जलप्रपात वही चंदवा कुड्डू मार्ग के बगल स्थित है, ठीक है। अब आता है आपका मिर्चैया जलप्रपात। मिर्चैया जलप्रपात के बारे में लिखिएगा कि मिर्चैया जलप्रपात लातेहार जिला में है। दूसरा लिखिएगा गारू प्रखंड से 3 किलोमीटर की दूरी पे आपका मिर्चैया जलप्रपात है। अब आता है बूढ़ा घाघ जलप्रपात। बूढ़ा घाघ जलप्रपात आपका लातेहार के महुआ डांड से 14 किलोमीटर की दूरी पे बूढ़ा घाघ जलप्रपात स्थित है, ठीक है। प्लस ये बूढ़ा नदी पे स्थित है। ये आपका यहाँ बूढ़ा नदी को हम इंडिकेट करने की कोशिश किए हैं। ये बूढ़ा घाघ जो जलप्रपात है वो बूढ़ा नदी पे स्थित है। और यह बूढ़ा नदी का महत्व बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाते और बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 450 फीट इसकी ऊंचाई है। अगर मीटर में बात करें तो 143 मीटर इसकी ऊंचाई है, ठीक है। अब आता है लोअर घाघरी और अपर घाघरी। लोअर घाघरी नेतरहाट में एक विद्यालय है, नेतरहाट विद्यालय। नेतरहाट विद्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पे लोअर घाघरी जलप्रपात स्थित है। देखिए इंडिकेट किए हैं ना जलप्रपात के साइंबल से। तो ये नेतरहाट ने से नेतरहाट और वी से हम विद्यालय लिखे। नेतरहाट विद्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पे लोअर घाघरी जलप्रपात है और नेतरहाट विद्यालय से 2 किलोमीटर की दूरी पे अपर घाघरी जलप्रपात है, ठीक। चीज़ें समझ आ रही है। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट मैप के माध्यम से क्लियर हो पा रहे होंगे, ठीक है। अब आता है गुमला में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। तो इसके लिए भी ट्रिक है कि गुमला में सपना रहती है। क्या है? गुमला में सपना रहती है। आप यहाँ ये सपना एस से देखिएगा, एस से आपका हो गया ये पूरा का गुमला हो गया। एस से सदनी घाघ जलप्रपात। एच से आपका हो गया हेपात जलप्रपात। पी से आपका हो गया प्रेमा घाघ जलप्रपात। और आपका एन से हो गया नागफेनी जलप्रपात। तो ये जलप्रपात आपके गुमला में पाए जाते हैं। जैसा कि आप देखें सदनी घाघ जलप्रपात, हेपात जलप्रपात, प्रेमा घाघ जलप्रपात, नागफेनी जलप्रपात। आप पहले हम लोग देखते हैं या आपका देख लेते हैं सदनी घाघ जलप्रपात के बारे में। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं आप लोग अपने से अगर लिखना चाहे तो मैप के माध्यम से।
सदनी घाघ जो जलप्रपात है वो गुमला जिला में स्थित है। दूसरा फैक्ट ये लिखिएगा कि सदनी घाघ जलप्रपात शंख नदी पे स्थित है। आपको पता होना चाहिए भाई कि आपका शंख नदी है वो आपके गुमला जिला से निकल रही है, गुमला जिला के चैनपुर प्रखंड से निकल रही है, और यही चैनपुर प्रखंड से निकलने के बाद ये सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सदनी घाघ जो जलप्रपात है वो शंख नदी पे स्थित है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो 200 फीट, सदनी घाघ जलप्रपात की ऊंचाई 200 फीट है। ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिएगा। यद से हेपात जलप्रपात गुमला में एक है आपका प्रखंड विशुनपुर प्रखंड से 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका सिरका जलप्रपात स्थित है। ठीक, यद से आपका आता है हेपात जो जलप्रपात है वो आपका विशुनपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पे हेपात जलप्रपात स्थित है। आप देख पा रहे हैं कि हेपात जो जलप्रपात है वो आपका विशुनपुर प्रखंड ये है, विशुनपुर प्रखंड से 30 किलोमीटर की दूरी पे हेपात जलप्रपात स्थित है। पी से आपका आता है प्रेमा घाघ जो जलप्रपात है वो आपका यहाँ से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से मतलब गुमला से 48 किलोमीटर दक्षिण में रायडी प्रखंड में स्थित है आपका प्रेमा घाघ जलप्रपात। तो आप कैसे लिखिएगा प्रेमा घाघ जलप्रपात के बारे में? आप ये लिखिएगा कि प्रेमा घाघ जलप्रपात गुमला जिला में स्थित है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा कि गुमला जिला से 48 किलोमीटर दक्षिण में रायडी प्रखंड में स्थित है। ठीक है, तो ये सारी चीजें लिख लीजिएगा। यन से नागफेनी जलप्रपात के बारे में कैसे लिखिएगा? वो लिखेगा कि नागफेनी जो जलप्रपात है वो गुमला से 14 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और ये आपका दक्षिण कोयल नदी इधर से आ रही है और दक्षिण कोयल नदी पे आपका नागफेनी जलप्रपात स्थित है। तीसरा लिखिएगा कि नागफेनी जो जलप्रपात का निर्माण हुआ है वो नागफेनी स्थान पे ही हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा नागफेनी जलप्रपात। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा नागफेनी जलप्रपात। समझ गए चीजें? आप कैसे लिखिएगा कि गुमला जिला से 14 किलोमीटर की दूरी पे नागफेनी जलप्रपात स्थित है, दक्षिणी कोयल नदी पे स्थित है। नागफेनी स्थान पे इस जलप्रपात का निर्माण होने के कारण इस जलप्रपात का नाम नागफेनी जलप्रपात पड़ा। चौथा में लिखिए कि आपका गढ़वा में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। तो गढ़वा में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं, इसके लिए हमें आपको एक ट्रिक दिए हैं कि सब गवाह है। तो सा से सुखल दरी जलप्रपात और एक सा से सतवाहिनी जलप्रपात। सा से आप लोग यहाँ से दो चीजें निकल रही है, दो जलप्रपात, सुखल दरी जलप्रपात और सतवाहिनी जलप्रपात। ठीक है, आपका बा से आपका निकल रहा है बा से आपका निकल रहा है बलचोरा जलप्रपात, बा से बलचोरा जलप्रपात, गा से गुंगा झझ जलप्रपात और हा से आपका हेसातु जलप्रपात। तो लिखिएगा सुखल दरी जलप्रपात, सतवाहिनी जलप्रपात, बलचोरा जलप्रपात, गा से गुंगा झझ जलप्रपात और हा से आपका हेसातु जलप्रपात। पहले आता है आपका सा से आपका सुखल दरी जलप्रपात के बारे में कैसे लिखिएगा? सुखल दरी जलप्रपात गढ़वा जिला में पाया जाता है। ये दूसरा लिखिएगा धुरकी प्रखंड से 9 किलोमीटर की दूरी पे सुखल दरी जलप्रपात स्थित है। इसकी ऊंचाई 100 फीट है। सतवाहिनी के बारे में कैसे लिखिएगा? सतवाहिनी जलप्रपात गढ़वा जिला में स्थित है। गढ़वा जिला से 35 किलोमीटर की दूरी पे सातवाहिनी जलप्रपात स्थित है। ये सातवाहिनी नदी पे बनने के कारण इसका नाम सतवाहिनी जलप्रपात पड़ा है। ठीक है, चीजें आप ऐसे लिख लीजिएगा। बा से बलचोरा जलप्रपात, बल जो चोरा जलप्रपात है वो धुरकी प्रखंड में आपका बलचोरा जलप्रपात है और ये कौन नदी पे है? तो ये कन्हर नदी पे। आपको पता है कि कन्हर नदी छत्तीसगढ़ की सुरगुजा से निकलती है और झारखंड में ये भंडारिका
प्रखंड से प्रवेश करती है और धुर्की प्रखंड से ये निकल जाती है। तो बलचोरा जो जलप्रपात है वो आपका कन्हर नदी पे स्थित है और ये धुर्की प्रखंड में स्थित है। गढ़वा जिला के अंतर्गत धुर्की प्रखंड है, उस धुर्की प्रखंड में आपका बलचोरा जलप्रपात स्थित है। और ये आपका सुखलदरी जलप्रपात भी कन्हर नदी पर ही स्थित है। गा आपका आता है गूंगा झज के बारे में कैसे लिखिएगा। गूंगा जो झज जलप्रपात है वो आपका गढ़वा जिला में स्थित है। हेसातु जो जलप्रपात है वो आपका गढ़वा जिला में ही स्थित है। हेसातु जलप्रपात भी आपका गढ़वा जिला में स्थित है। तो यहाँ 4 जलप्रपात है जो कि हम आपको बता दिए। 5वां आता है कि आपका चतरा में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। जैसे आप याद रखते हैं GST है ना, वैसे आप लोग याद रखिएगा GMT। ठीक है, जी से हो गया गोवा जलप्रपात, एम से हो गया मालूदा जलप्रपात और टी से हो गया तमाशे जलप्रपात। आप चलिए चतरा। चतरा में देखिए चतरा कहाँ है। चतरा ये है आपका गढ़वा पलामू चतरा ये है। तो चतरा से 18 किलोमीटर की दूरी पे मालूदा जलप्रपात स्थित है। पहले जी आता है ना, जी मतलब गोवा जलप्रपात। गोवा जलप्रपात आपका चतरा में ही स्थित है। मालूदा जलप्रपात आता है 18 गढ़वा चतरा से 18 किलोमीटर की दूरी पे मालूदा जलप्रपात स्थित है। गढ़वा से ये आपका चतरा से 26 किलोमीटर की दूरी पे तमासीन जलप्रपात स्थित है। एक बार आप चीजों को सुन लीजिएगा। चतरा में गोवा जलप्रपात स्थित है। क्या आया ट्रिक में आपका आता GMT, जी से गोवा। तो गोवा जो जलप्रपात है वो आपका चतरा जिला में है। एम से मालूदा जो जलप्रपात है वो चतरा से 18 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है, टी से तमासिर, तो ये चतरा से 26 किलोमीटर की दूरी पे तमासिर जलप्रपात स्थित है। अब एक आता है आपका कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। जैसा कि हम आपको पहले बता दिए थे कि पश्चिमी सिंहभूम झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, वहाँ का संसदीय क्षेत्र भी सबसे बड़ा है। झारखंड में सबसे बड़ा वन जो पाया जाता है सारंडा वन, वो भी पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि सब चीज़ वहाँ बड़ा है तो उसका हाथ बहुत बड़ा है। मतलब कह सकते हैं एक सेंटेंस बना करके कि पश्चिमी सिंहभूम का हाथ बहुत बड़ा है। हाथ बहुत लंबा है बोलते हैं ना, लंबा है। तो हाथ से आपको पता है हिरनी जलप्रपात और था से थाखोरा जलप्रपात। देखिए कैसे लिख सकते हैं। हाथ यहाँ लिखे हम, हाथ से हिरनी जलप्रपात, था से थाखोरा जलप्रपात और ला से लुपुन गुट जलप्रपात। ठीक है, ये 3 जलप्रपात के बारे में हम आपको बताते हैं। यह आपका हो गया पश्चिमी सिंहभूम। पहले क्या है, हिरनी जलप्रपात के बारे में पढ़ते हैं। हिरनी जो जलप्रपात है वो चक्रधरपुर, वहाँ एक जगह है चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे आपका हिरनी जलप्रपात है। ठीक है, जो हिरनी जलप्रपात है वो आपका ये खुट्टी चाईबासा मार्ग से ½ किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। 2 फैक्ट यहाँ लिखिएगा कि चक्रधरपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पे हिरनी जलप्रपात है पहला। दूसरा कि ये खुट्टी चाईबासा मार्ग से ½ किलोमीटर की दूरी पे आपका हिरनी जलप्रपात है। 2 फैक्ट। तीसरा ये लिखिएगा कि यहाँ का जो संदर्भ है बहुत ही आकर्षक है। यहाँ आजकल जाने के लिए वहाँ भ्रमण करने के लिए उस जलप्रपात को देखने के लिए वहाँ 5 रुपया का अब टिकट भी लगता है। कॉमन सा आप एक चीज़ें आप सारे जलप्रपात में यहाँ उपयोग कर सकते हैं कि जो जलप्रपात जहाँ रहता है वहाँ की सीन जो होती है अर्थात दृश्य होता है वो काफ़ी आकर्षक ही होता है। ये कहने वाली बात नहीं है। तो आप सारे सेंटेंस में एक वर्ड को आप यहाँ, एक सेंटेंस को आप यहाँ ऐड कर सकते हैं कि चाहे कोई भी जलप्रपात की बात करें तो यह जलप्रपात काफ़ी आकर्षक है ना। जलप्रपात जहाँ बनता है वहाँ क्षेत्र आकर्षक होते ही हैं, लोग वहाँ भ्रमण के लिए जाते ही हैं। आकर्षक होता है तो ही लोग वहाँ भ्रमण करने के लिए जाते हैं। तो आप ये सेंटेंस लिखने के क्रम में इस सेंटेंस को आप हमेशा सब जलप्रपात में आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं थाकोरा जलप्रपात। थाकोरा जो जलप्रपात है वो पश्चिमी सिंहभूम के मंझारी प्रखंड के विदरी गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी सिंहभूम में मंझारी प्रखंड में एक गांव है। मंझारी प्रखंड में एक गांव है विदरी गांव। विदरी गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पे आपका थाकोरा जलप्रपात स्थित है। यहाँ लिखते हैं 6 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ठीक है,
अब आता है लुपुनगुट जलप्रपात। लुपुनगुट जलप्रपात जो है वो चाईबासा से 2 किलोमीटर की दूरी पे, चाईबासा से 2 किलोमीटर की दूरी पे लुपुनगुट जलप्रपात स्थित है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि पलामू में कौन कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि पलामू में एक जलप्रपात पाए जाते हैं जिस जलप्रपात का नाम है ताता पानी जलप्रपात। आइए हम मैप के माध्यम से चीज़ों को बताते हैं। ये आपका पलामू है, पलामू के नीचे आपका डोल्टनगंज है, डोल्टनगंज से 17 किलोमीटर की दूरी पे ताता पानी जलप्रपात स्थित है। झारखंड का ये पहली जलप्रपात है जहां से गर्म पानी निकलता है, अर्थात कह सकते हैं एक लाइन में कि झारखंड का गर्म जलप्रपात जो है वो ताता पानी जलप्रपात है। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि यहाँ का पानी गर्म होता है, हम पहले की वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। अब देखते हैं हजारीबाग में कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। तो हजारीबाग पहुंचने से पहले, अर्थात हजारीबाग से 8 किलोमीटर पहले बोकारो जलप्रपात पाया जाता है जो मोरांगी गांव में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, हजारीबाग में बोकारो जलप्रपात स्थित है जो हजारीबाग पहुंचने से 8 किलोमीटर पहले यह जलप्रपात पाया जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछे कि आपका बोकारो जलप्रपात कौन राष्ट्रीय राजमार्ग पे स्थित है, तो ये NH2 पे स्थित है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह जो NH2 है वो दिल्ली से कोलकाता को जाती है, दिल्ली से कोलकाता को जाती है, और ये जो NH है वो झारखंड में सिर्फ 191.6 किलोमीटर दूरी तय करती है। राउंड फिगर में इसे आप 192 किलोमीटर ले सकते हैं। ठीक है, हालांकि जिस समय हम आपको परिवहन बताएंगे उस समय हम आपको बताएंगे कि NH2 कहां से कहां जाती है, झारखंड में कौन कौन ऐसे जिले को स्पर्श करती है। आप ये मैप के माध्यम से चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन कौन से जिले को स्पर्श करती है। ये धनबाद के तरफ से कोलकाता में प्रवेश करती है। तो ये बोकारो जलप्रपात जो आपका स्थित है मोरांगी गांव में स्थित है, हजारीबाग से 8 किलोमीटर पहले स्थित है। अब हम लोग देखते हैं कि गिरिडीह में कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। गिरिडीह में उसरी जलप्रपात पाई जाती है और ये उसरी जलप्रपात की ऊंचाई है 40 फीट है। उसरी जलप्रपात का नाम उसरी जलप्रपात क्यों पड़ा, क्योंकि ये उसरी नदी पे स्थित है, उसरी नदी पे स्थित है, इसलिए इसका नाम उसरी जलप्रपात पड़ा। ये जलप्रपात का कैसे बनता है, तो देखिए ये नदी इधर से आती है, ये है उसरी नदी, और आपको पता है कि उसरी नदी बराकर नदी की सहायक नदी है। उसरी नदी बराकर नदी की सहायक नदी है, ये जाकर के फाइनल बराकर नदी में जाकर के मिलेगी। ये उसरी नदी खंडोली पहाड़ बीच में आने के कारण ये उसरी नदी इस शेप में गिरती है, थोड़ी ऊंचाई से गिरती है, और ऊंचाई से गिरने के कारण उसरी जलप्रपात का निर्माण करती है। और इसका जलप्रपात का डिफिनेशन ही होता है कि ऊंचे स्थल से गिरने वाले पतली जलधारा को हम लोग जलप्रपात कहते हैं। इसके बीच में आपका खंडोली पहाड़ आ जाता है और खंडोली पहाड़ से होकर के उसरी नदी गिरती है, इसलिए वहाँ एक उसरी जलप्रपात का निर्माण करती है। यही हम चीज़ें लिखवाए हैं। उसरी जो जलप्रपात है वो हजारीबाग से 13 गिरिडीह जिला से 13 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और अगर कभी कभी आपका धनबाद से दूरी पूछे तो 52 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। ये आपका जो है वो उसरी नदी है, आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम रेड लाइन से जो चीज़ों इंडिकेट करने की कोशिश किए हैं, ये आपकी नदी है और ये उसरी नदी है, और ये उसरी नदी पर ही आपका उसरी जलप्रपात स्थित है। ये यहाँ से एक मुख्य मार्ग भी आता है, कभी कभी प्रश्न ऐसा भी पूछे कि उसरी जलप्रपात जो है वो किस मुख्य मार्ग पे स्थित है, वो तो गिरिडीह टुड्डी मार्ग पे आपका उसरी जलप्रपात स्थित है। ठीक है, अगर फैक्ट लिखने की बात करें तो ये सारे फैक्ट आप लिख सकते हैं। यहाँ से 4-5 फैक्ट निकल पा रहे हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है। उसरी जलप्रपात की ऊंचाई अगर बोला जाए तो 40 फीट है। कौन नदी पे स्थित है, तो उसरी नदी पे स्थित है। कौन मार्ग पे स्थित है, तो गिरिडीह टुड्डी मार्ग पे स्थित है। गिरिडीह से कितनी किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, तो 13 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। धनबाद से कितने किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, तो 52 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। कौन पहाड़ से होकर के ये जलप्रपात बनती है, तो आपका खंडोली पहाड़ से ये नदी गिरने के कारण इस जलप्रपात का निर्माण होता है।
ठीक है। अगर ऐसे फैक्ट लिखने हो तो आप मैप अगर चीज़ों को याद रख सकते हैं। याद रखने के बाद आपका जलप्रपात का कोई भी प्रश्न कहीं से छूटेगा नहीं, चीज़ें आपको रटनी नहीं है। इस मैप को ध्यान में रखिएगा। ये मैप में झारखंड में जितने भी जलप्रपात पाए जाते हैं सारे जलप्रपात इस मैप में ही समाहित है। आप इसे देख करके सारी चीज़ों को आप यहाँ लिख सकते हैं। साहेबगंज में कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं? हालांकि अगर आपका बुक देखें तो बुक में आपका लिखा रहता है कि राजमहल में मोतीझरा जलप्रपात स्थित है। अब देखिए राजमहल का अगर बात बोल देता है तो राजमहल में आपका साहेबगंज, पाकुड़, गोडा, ये देवघर सारी आ जाती है क्षेत्र। तो क्या मोतीझरा जो जलप्रपात है सारे क्षेत्रों से निकलेगी? ऐसा नहीं है। बुक लिखता है आपका राजमहल का क्षेत्र, लेकिन राजमहल का किसी खास डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो आपका साहेबगंज जिला से मोतीझरा जलप्रपात निकलती है। और ये आपका साहेबगंज से 3 किलोमीटर की दूरी पे मोतीझरा जलप्रपात स्थित है। थोड़ा सा और अगर अंदर जाए क्वेश्चन पूछने की कोशिश करे तो ये आपका महाराजपुर रेलवे स्टेशन के नज़दीक ये आपका मोतीझरा जलप्रपात स्थित है। धनबाद में आपका एक जलप्रपात है भटिंडा जलप्रपात, या तो इसे हम लोग कहते हैं मुनिडीह जलप्रपात। मुनिडीह जलप्रपात इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये मुनिडीह खदान के पास स्थित है, इसलिए इस जलप्रपात का नाम मुनिडीह जलप्रपात पड़ा। ध्यान दीजिएगा, ये बताएगा कि ये मुनिडीह जो जलप्रपात है वो धनबाद में स्थित है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये लिखिएगा कि जो ये आपका मुनिडीह जो जलप्रपात है वो कतरी नदी पे स्थित है। ये जो आपको रेड लाइन की चीजें दिखा रहे हैं ये नदी को दर्शा रहा है, और ये नदी जो है वो कतरी नदी है। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जिसमें हम नदी बताए थे उसमें हम आपको बताए थे कि कतरी नदी जो निकलती है वो आपकी गिरिडीह जिला से निकलती है, और ये आपका धनबाद में प्रवेश करती है। और ये प्रवेश करने के बाद धनबाद में मुनिडीह जलप्रपात या भटिंडा जलप्रपात का निर्माण करती है। अब आता है खूंटी। खूंटी में कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं? तो खूंटी में पंचघाघ जलप्रपात पाए जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं खूंटी ये है। खूंटी से 14 किलोमीटर की दूरी पे पंचघाघ जलप्रपात स्थित है। ये आपका खूंटी है। खूंटी से 14 किलोमीटर की दूरी पे पंचघाघ जलप्रपात स्थित है। और प्रश्न पूछे कि कौन मार्ग पे स्थित है, तो खूंटी चाईबासा मार्ग पे आपका पंचघाघ जलप्रपात स्थित है। पंचघाघ जलप्रपात का नाम पंचघाघ क्यों पड़ा? क्योंकि जब इस जलप्रपात की जलधाराएं गिरती है, मानिए कि मोटी धारा गिर रही है, ये धाराएं जब गिरने के बाद इस 5 दिशाओं में बट जाती है, 5 धाराओं में बट जाती है, इसके कारण इसका नाम पंचघाघ जलप्रपात पड़ा, जो कि खूंटी में पाया जाता है। ठीक है। अब आता है रामगढ़ में कौन ऐसे जलप्रपात है? तो रामगढ़ में रजरप्पा जलप्रपात है। देखिए आप मैप में देखिएगा कि आपका रामगढ़ कहाँ है। रामगढ़ ये है। रामगढ़ से 25 किलोमीटर की दूरी पे आपका रजरप्पा जलप्रपात स्थित है। कभी प्रश्न पूछे कि रजरप्पा जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 4 मीटर है। कभी ये पूछे कि कौन नदी पे स्थित है, तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि ये इधर से देखिए, मानिए कि आपका ये दामोदर नदी जा रही है, इधर से भेड़ा नदी जा रही है। ये दामोदर नदी और भेड़ा नदी जहाँ मिलती है वहीं आपका रजरप्पा जलप्रपात का निर्माण होता है। ऐसा आप एक लाइन में कह सकते हैं कि दामोदर नदी और भेड़ा नदी के संगम स्थल पे रजरप्पा जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ऐतिहासिक चीज़ें हम आपको थोड़ा सा बता दें। ऐसा यहाँ माना जाता है कि अगर बकरा की बलि चढ़ाई जाती है तो बकरा के बलि जब चढ़ाई जाती है तो बकरा से निकलने वाला खून में कोई मक्खी नहीं लगती है। हालांकि ये ऐतिहासिक बात है, जिसमें हम आपको इतिहास बताएंगे उस समय ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। रजरप्पा जलप्रपात के बगल एक आपका छिन्नमस्तिका मंदिर भी स्थित है। रजरप्पा जलप्रपात के बगल एक आपका छिन्नमस्तिका मंदिर भी स्थित है। अब देखिए कि पूर्वी सिंहभूम में कौन जलप्रपात पाए जाते हैं, तो पूर्वी सिंहभूम में एक जलप्रपात पाया जाता है धराघीरी जलप्रपात, जो घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में इस जगह पे आप देखिएगा तो यहाँ एक घाटशिला जगह है। घाटशिला से 18 किलोमीटर की दूरी पे धारागिरी जलप्रपात स्थित है। धारागिरी जलप्रपात स्थित है।
देखते हैं सिमडेगा में कौन ऐसे जलप्रपात पाए जाते हैं। सिमडेगा में केला घाघ जलप्रपात पाया जाता है और ये सिमडेगा से दक्षिण पश्चिम में केला घाघ जलप्रपात पाया जाता है। जैसा आप लिखिएगा कि सिमडेगा के दक्षिण पश्चिम में 23 किलोमीटर की दूरी पे केला घाघ जलप्रपात पाया जाता है। और थोड़ा सा डीप जानने की कोशिश कीजिएगा तो सिमडेगा के हरदी बेड़ा या पूर्णा डी में आपका केला घाघ जलप्रपात पाया जाता है। थोड़ा सा अगर आप और चीजें लिखना चाहें तो ये बरवाडी जंक्शन के समीप आपका केला घाघ जलप्रपात पाया जाता है। तो 4 और 5 फैक्ट आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। सारे जलप्रपात से संबंधित सारे फैक्ट निकल रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आएगी। अगर फिर भी किसी तरह की डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है या कोई भी वर्ड या कोई शब्द समझने में डिफिकल्ट लगता है, समझ नहीं आती है, तो आप बेहिचक नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हम पूरी कोशिश की है कि आपका कॉन्सेप्ट हम मैप के माध्यम से क्लियर कर पाएँ। हम आपको जलप्रपात से संबंधित जानकारी दिए, आपको हम नदी से संबंधित जानकारी दिए। पूरी की पूरी कोशिश की है कि आप रटे नहीं, आप मैप के माध्यम से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें। अगर आप मैप के माध्यम से कॉन्सेप्ट को क्लियर रख पाते हैं तो आपको चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी और आप चीज़ों को अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।